सभी को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, और फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको अपन ने 3 भागों में बांटा। फिनॉल के OH समूह की अभिक्रियाएं, फिनॉल में पाई जाने वाले बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं और संघनन अभिक्रियाएं। इनमें से जो अपन 2 अभिक्रियाएं कंप्लीट कर चुके हैं वो कौन कौन सी हैं? OH समूह की अभिक्रियाएं अपन कंप्लीट कर चुके हैं, और बेंजीन वलय की जो अभिक्रियाएं हैं, फिनॉल के बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, वो भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन इसकी तीसरी प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे और वो है कंडेंसेशन रिएक्शंस, संघनन अभिक्रियाएं। देखिएगा, कंडेंसेशन रिएक्शंस, संघनन अभिक्रियाएं। संघनन अभिक्रियाओं का तात्पर्य क्या है? जब कोई अभिकारक क्रिया करते हैं तो जो उत्पाद है उसमें मुख्य उत्पाद या बड़े अणुओं के साथ में कुछ छोटे अणु भी निकलते हैं। छोटे अणुओं के रूप में जैसे अमोनिया है, जल है, एल्कोहल है, HCl है, इस प्रकार के अणु निकलते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? संघनन अभिक्रियाएं कहते हैं। फिनॉल की कुछ इंपॉर्टेंट संघनन अभिक्रियाएं देखिए कौन कौन सी हैं। जैसे फर्स्ट, रिएक्शन विद एसीटोन। एसीटोन के साथ अभिक्रिया देखिए कैसे होगी। एसीटोन का सूत्र क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O। ये क्या है? एसीटोन है। अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? फिनॉल के साथ करा रहे हैं। तो एसीटोन के एक अणु के साथ फिनॉल के 2 अणु क्रिया करते हैं। यह है फिनॉल कि मैं यहाँ पे 2 अणु बना रहा हूँ, और अणु भी इस तरह से बना रहा हूँ कि देखिए जो पैरा स्थिति है फिनॉल की, उसके हाइड्रोजन मैंने इधर बनाए हैं। क्यों? क्योंकि एसीटोन में जो ऑक्सीजन है वह, और 2 फिनॉल के अणुओं में से जो पैरा पर हाइड्रोजन स्थित है वो 2 हाइड्रोजन मिलके H2O के रूप में निकल जाते हैं। तो CH3C, इस कार्बन के साथ में 2 बेंजीन वाले जुड़ गए, ये इस तरह से OH एक और दूसरा ये इस तरह से। इसका नाम है बिस्फिनॉल A। बिस्फिनॉल क्यों? क्योंकि फिनॉल के 2 अणु लग रहे हैं, और A का मतलब एसीटोन से है, एसीटोन काम में ले रहे हैं। बिस्फिनॉल A, बिस्फिनॉल A है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है। इसका जो अपन उपयोग करते हैं वो उपयोग किसमें करते हैं? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक की बोतल है, बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतल है, या फिर जो भोजन की पैकिंग अपन करते हैं उसमें जो विभिन्न पात्र हैं उसकी जो इनर लाइनिंग है, अंदर की जो लेयर है, वो इसके द्वारा निर्मित करी जाती है, बनाई जाती है। तो बिस्फिनॉल A प्लास्टिक के निर्माण में उपयोग में आता है। तो ये फिनॉल का बनने वाला जो उत्पाद है उसका उपयोग भी हो गया। ठीक है, तो यह है रिएक्शन विद एसीटोन। दूसरी रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन विद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसको BDC कहते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया देखिए क्या होगा। ये मैं बना रहा हूं फिनॉल, ये इसका पैरा हाइड्रोजन प्लस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड Cl एंड डबल बॉन्ड N, और ये है इसमें बेंजीन वाले। तो ये क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। नाइट्रोजन को एजा कहते हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस है, Cl माइनस के रूप में है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ से देखिए
HCl का निष्कासन हो जाता है, माइनस HCl, और ये जो कार्बन है पैरा स्थिति वाला ये इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बना, ये जो फिनोल में बेंजीन वलय का पैरा स्थिति वाला कार्बन है ये इस तरह से नाइट्रोजन से जुड़ जाता है और ये उत्पाद बनता है। इसका नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी। देखिए पैरा स्थिति पे हाइड्रोक्सी, एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण होता है जो डाई के रूप में काम में आता है। तो इस तरह से अपन डाई बना सकते हैं फिनोल से। किससे विक्रिया करवानी पड़ेगी, बीडीसी के साथ में, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ आप क्रिया कराएंगे तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है जो डाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये दो अभिक्रियाएं हो गई संघनन अभिक्रियाएं। तीसरे प्रकार की संघनन अभिक्रियाएं देखिए क्या है, रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया देखिए कैसे होगी। मैं थोड़ा सा नीचे बना दूं इसको, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH, OH, ये क्या चीज़ है, थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड। इस थैलिक एसिड में से मैंने यहाँ से H2O निकाल दिया, तो जल का निकलना मतलब एनहाइड्राइड करना, तो बन जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। यहाँ से जल का अणु निकलेगा तो ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में देखिए ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने यहाँ ऑक्सीजन को इस तरह से जोड़ दिया। तो ये क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, फिनोल के साथ। फिनोल के दो अणु काम में आएंगे और फिनोल में जो पैरा पर स्थित हाइड्रोजन है वो इस अभिक्रिया में भाग लेगा इस तरह से। ये थैलिक एनहाइड्राइड और ये है फिनोल। तो देखिए दो अणु फिनोल के लग रहे हैं, उनकी पैरा स्थिति, पैरा पर स्थित हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गए, और थैलिक एनहाइड्राइड का ये वाला ऑक्सीजन H2O के रूप में निकलेगा। और ये जो बेंजीन वलय है फिनोल की, ये बेंजीन वलय का कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाता है। तो देखिए क्या बनेगा, ये बेंजीन वलय किसका है, थैलिक एनहाइड्राइड वाला। इसमें ये कार्बन, ये वाला कार्बन, इसके साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये वाला भाग तो है इसका। अब इसके साथ देखिए क्या हुआ, ये फिनोल का जो बेंजीन वलय का पैरा स्थित वाला कार्बन जुड़ गया, वैसे ही यहां जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया, है ना। ये क्या बन गया, ये बन गया फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन का निर्माण हो गया। ये फिनोप्थलीन का सूत्र है, बहुत बार ये सूत्र भी पूछा जाता है, ये अभिक्रिया भी पूछी जाती है। फिनोप्थलीन का उपयोग क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन में यह इंडिकेटर की तरह काम आता है। अम्ल क्षार जो अनुमापन कराते हैं उसमें ये सूचक की तरह काम करता है। तो ये क्या काम आता है, इंडिकेटर की तरह काम आता है, सूचक की तरह। किस अनुमापन में, किस टाइट्रेशन में काम में आएगा, अम्ल क्षार अनुमापन में ये सूचक की तरह काम करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए सारी अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे बनने वाले जो उत्पाद हैं ये अपन प्रयोगशाला में या दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। नेक्स्ट संघनन अभिक्रिया है लैडरर मेनासे रिएक्शन। लैडरर मेनासे अभिक्रिया क्या होता है इसमें देखिएगा, फिनोल
की अभिक्रिया करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तन्नु अम्ल या तन्नु क्षार की उपस्थिति में, मतलब HCl लेंगे या कोई बेरियम हाइड्रोक्साइड वगैरह अपन ले सकते हैं, तन्नु अम्ल या तन्नु क्षार। तो देखिए क्या बनेगा, OH फिनॉल के ऑर्थो स्थिति पर या पैरा स्थिति पर CH2OH समूह जुड़ जाता है। अब ये जो उत्पाद बना इसमें दो प्रकार के OH हैं। ये OH जो सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है इसे कहेंगे फिनोलिक OH, और OH जो बाहर साइड ब्रांच से जुड़ा हुआ है ये कहेंगे एल्कोहलिक OH। तो मुख्य कौन सा होता है, एल्कोहलिक OH है, वो फिनोल की तुलना में ज़्यादा मुख्य है क्रियात्मक समूहों में। तो फिनोलिक OH प्रतिस्थापी हो गया, तो इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी, इसको अपन प्रतिस्थापी मानेंगे, ये मुख्य है, तो इसका नाम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। और ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। इसमें जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल है वो मुख्य उत्पाद होता है। ठीक है, अब देखिए ये अभिक्रिया हुई कैसे। HCH जो है, जो CH2OH है, CH2O, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ये देखिए अम्ल से क्रिया करेगा। कैसे करेगा, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध के इलेक्ट्रॉन है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस आ जाएगा। कार्बन पे प्लस आ गया, ऑक्सीजन पे माइनस है तो वहां तो H प्लस जुड़ गया तो OH हो गया। ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज है। ये CH2 प्लस है, ये बेंजीन वाले फिनोल की बेंजीन वाले पे अटैक करेगा तो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, वहां से H प्लस निकल जाएगा तो ऑर्थो पे हो गया CH2OH, और अगर पैरा पे जुड़ेगा तो पैरा से H प्लस निकल जाएगा तो पैरा पे हो गया CH2OH। तो ये इसका मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज है। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बने हैं, इसको जब गर्म किया जाता है और गर्म करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुलक का निर्माण होता है जिसे अपन कहते हैं बेकेलाइट प्लास्टिक। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है ये, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लास्टिक है बेकेलाइट प्लास्टिक। देखिए जो इलेक्ट्रिक स्विचेज हैं, जो विद्युत के उपकरण है, बोर्ड के ऊपर जो बटन लगे हुए हैं, स्विच लगे हुए हैं, वो किसके बने हुए हैं, बेकेलाइट प्लास्टिक के बने हुए हैं। जो कुकर का हत्था है उसके ऊपर देखिए प्लास्टिक का कोट होता है, प्लास्टिक का कवर होता है, किसका बना होता है, बेकेलाइट प्लास्टिक होते हैं। बेकेलाइट प्लास्टिक है ना, ये ताप दृढ़ प्रकार के थर्मोसेटिंग प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, इसको अपन बार बार पिघलाकर काम में नहीं ले सकते हैं। तो ये बेकेलाइट प्लास्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लास्टिक है जो अपन किससे बना रहे हैं, लेडर मेनासे अभिक्रिया से बना रहे हैं। फिनोल की अपन संघनन अभिक्रिया के द्वारा बना रहे हैं। किसके साथ संघनन कर रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अपन ने जितने भी अभिक्रियाएं देखी हैं उसमें फिनोल से बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए ये हो गई फिनोल की सभी रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट। OH समूह की अभिक्रिया भी पढ़ चुके, बेंजीन वलय की अभिक्रिया भी पढ़ चुके, और संघनन अभिक्रिया भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिनोल के रासायनिक गुण कंप्लीट हो गए। अब अपन देखेंगे यूजेज ऑफ फिनोल, फिनोल के उपयोग क्या है। हटा दो इसको। फिनोल से देखिए आज का जो वीडियो है इसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक बनाए हैं, तो सारे ही अपन फिनोल के यूजेज में अपन काम में ले सकते हैं। तो यूजेस ऑफ फिनोल, फिनोल के उपयोग क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन कीटाणुनाशी के रूप में, कीटाणुनाशी के रूप में फिनोल का उपयोग किया जा सकता है। प्रतिरोधी के निर्माण में एंटीसेप्टिक के रूप में भी फिनोल का उपयोग किया जा सकता है।
बिस्फिनोल ए अभी अपन ने बनाया, बिस्फिनोल ए जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। फिनोल्फ्थलीन के निर्माण में, फिनोल्फ्थलीन जो कि सूचक इंडिकेटर के रूप में काम में लेते हैं, और ये बिस्फिनोल ए है, ये प्लास्टिक के निर्माण में होता है। फिनोल का उपयोग बेकेलाइट प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। बेकेलाइट प्लास्टिक के निर्माण में भी फिनोल का उपयोग अपन करते हैं। फिनोल है उससे एस्पिरिन बनाते हैं, एस्पिरिन के निर्माण में। एस्पिरिन देखिए क्या चीज है, फिनोल है उससे अपन ने बनाया सैलिसिलिक एसिड। ये क्या चीज है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये OH समूह है, इसका एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, एस्ट्रीकरण होगा, तो होगा OCOCH3 और ये हो गया COOH। यहां से H और यहां से CH3, COO वाला भाग CH3COH के रूप में निकल जाएगा, माइनस CH3COOH, और बन गया ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो नहीं, ओ एसिटिल, ऑक्सीजन पे एसिटिल जुड़ा हुआ है, तो ओ एसिटिल सैलिसिलिक एसिड को ही क्या कहते हैं, एस्पिरिन कहते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और ये आपको पता भी होना चाहिए। मार्केट में एस्पिरिन है वो डिस्प्रिन के नाम से अपन जानते हैं। डिस्प्रिन नाम सुना होगा आपने। तो एस्पिरिन है, इसका उपयोग किया जाता है दर्द निवारक के रूप में। बॉडी में जब पेन होता है तो पेन किलर के रूप में एस्पिरिन का उपयोग करते हैं। और एस्पिरिन का उपयोग किया जाता है रक्त को पतला करने में। ब्लड अगर गाढ़ा हो जाता है तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, तो रक्त को पतला करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए एस्पिरिन का उपयोग करते हैं। तो हार्ट अटैक से भी बचाव होता है एस्पिरिन का जो उपयोग किया जाता है। तो ये हैं फिनोल के यूजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है वो फिनोल के। और देखिए एक फिनोल के से क्या बना सकते हैं अपन, डाइज बना सकते हैं। अभी बनाया था अपन ने पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, तो डाइज का निर्माण भी करते हैं। तो ये हो गया फिनोल कंप्लीट। इस चैप्टर में 3 प्रकार की क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल, फिनोल और ईथर, जिसमें से अपन एल्कोहल और फिनोल कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन शुरू करेंगे ईथर। तो फिर ये चैप्टर, ईथर पढ़ने के बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट 2। ये पार्ट 1 चल रहा है, फिर पार्ट 2 उसमें पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।